बच्चों, आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10 के लिए है जो कि मैथमेटिक्स है। आज हम लोग गणित का वास्तविक संख्या पढ़ेंगे जो कि एक्सरसाइज 1.2 है। पार्ट 1 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में कुल 3 क्वेश्चन हुआ था, बाकी उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो चौथे से शुरू होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन दिया है वह दिया है कि HCF 306 657 बराबर 9, ठीक ना। यानी कि जो 306 और 657 है उसका HCF कितना दिया है, 9। तो इसका LCM ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करेंगे, LCM ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत्र लिखवाए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि दो संख्या यही है, इन दोनों का गुणनफल करेंगे 306 गुणे 657 बराबर LCM तो ज्ञात करना है, तो LCM ऐसे ही छोड़ देंगे इंटू HCF कितना दिया है, 9, तो ये हो गया 9। ठीक है, LCM ज्ञात करना है, 9 इधर गुणा में इधर आएगा तो भागा में, बराबर किस साइड आएगा तो किस में बदल जाएगा, भागा में। ठीक है, तो ये हो गया LCM बराबर 306 गुणे 657 बट्टा कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो ये 9 से संख्या कट सकती है, 9 तिरी 27 और 9 चौके 36, 34 बार में, यानी कि LCM बराबर 34 गुणे 657। यहाँ पे गुणा कर लें, 657 का 34 में गुणा, तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 20 दो 22, 4 छके 24, 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 15 दो 17 और 3 छः 18, 18 और 1 19। तो ये हो गया 8, 2 1 3, 7 6 13 और ये हो जाएगा 9 2 11 और 1 12, 1 1 2, यानी कि 22,338। तो LCM इक्वल टू कितना आ गया, 22,338। यही हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक, ये 4 नंबर का आंसर। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। अब देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वह दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। क्वेश्चन लिख दे, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। यही हम लोगों को जांच करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो 6 के घात n यहां पे हल करें पहले। 6 के घात n वाली ऐसी संख्या
ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 6 के घात n वाली ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 हो तो 6 के घात n संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये जो n है, n क्या है? प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 2 3 4 हो सकता है। तो 6 के घात n वाली ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 5 से। ठीक है, तो इसी को हम लोग को देखना है कि इसका गुणनखंड 5 से कट रहा है कि नहीं। यदि 5 से कटेगा तो विभाज्य है और नहीं कटेगा तो विभाज्य नहीं है। तो बस इसका गुणनखंड कर दें। 6 के घात n इक्वल टू 6 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 के घात n। ठीक है, 2 गुणे 3 के घात n। तो अब इसमें देखा जाए तो इसमें 2 और 3 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है। ठीक है, 2 और 3 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि जो 6 के घात n वाली संख्या है वह 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो लिखेंगे कि 6 के घात n का गुणनखंड 2 और 3 के अतिरिक्त 2 और 3 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है। अतः 6 के घात n संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। 5 से विभाज्य नहीं होगी, इसलिए 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। फिर से देखिए इसको, 6 के घात n वाली ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक क्या हो? 0 हो। यदि इकाई का अंक 0 हो गया तो 6 के घात n वाली संख्या किससे विभाज्य होगी? 5 से विभाज्य होगी। तो इसी को हम लोग को दर्शाना है कि 5 से विभाज्य हो रही है कि नहीं। तो जो 6 के घात n है उसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3। 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3 के घात n। तो इसमें देखा जाए तो 2 और 3 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है। इसमें यदि 5 होता तो यह जो है कि 5 से संख्या क्या होती? विभाज्य होती। लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो लिखा गया कि 6 के घात n के गुणनखंड 2 और 3 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है। तो जो 6 के घात n होगा वह क्या होगा? 5 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 6 नंबर कह रहे हैं कि व्याख्या कीजिए कि संख्या इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। 6 नंबर, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3
गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को दिखाना है। व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसका अभाज्य गुणनखंड निकल जाए, यानी कि ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड हो सके वह भाज्य संख्या होता है। तो इसी को हम लोगों को दर्शाना है कि यह भाज्य है कि नहीं। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। ठीक, तो इसको हल करें। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, तो इसका गुणा करें। 11 7 77, 77 गुणे 13 प्लस 13, तो ये हो जाएगा 13 का 77 गुणा 63 91, 63 91 और 9 100 हो जाएगा, यानी कि 1001 और प्लस ये हो गया 13, तो कितना हो जाएगा 1014। ठीक ना, ये कितना हो गया 1014। तो 1014 का यहां से लॉसा निकालें। 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 सते 14, 3 से कटेगा, 3 एक में 3, 3 6 का 18, 3 9 27। अब किससे कटेगा? 13 से कटेगा, 13 13 है 169 और फिर 13 से कटेगा एक बार में, यानी कि इसका 1014 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला? 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो सभी संख्याएं क्या दिख रही हैं? अभाज्य, क्योंकि 2 भी अभाज्य, 3 है 13 है। ठीक, तो ये सभी संख्या क्या है? अभाज्य हैं, यानी कि जो 1014 है उसका अभाज्य गुणनखंड इतना हो गया, अतः यह संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य गुणनखंड कहलाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे कि 7 गुणे 11 प्लस 13 प्लस 13 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 गुणे 3 गुणे, ये 13 दो बार है तो 13 का स्क्वायर कर सकते हैं, 13 का स्क्वायर है, अतः 7 गुणे 11 प्लस 7 गुणे 11, यहाँ से गुणा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या है। हो गया इसका आंसर। ठीक, उसी तरह जो दूसरा दिया है इसको भी हल कर लेंगे। तो देखिए इसको भी फिर इसका गुणा करें। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5, सबका गुणा करें। ठीक, तो 2 3 6 6 चौके 24, 24 पचे 120 और 120 छके 720 और 720 का 7 में गुणा कर दें, यानी कि 720 गुणे 7 प्लस कितना हो जाएगा 5, तो 720 का 7 में गुणा। फिर से एक बार दोहरा लें। 2 3 6 6 चौके 24 पचे 120, 120 छके 720, 72 होता है और इनटू 7, तो 7 0 के 0, 7 दूनी 14, तो 7 49 49 और 50 और प्लस 5, यानी कि 5045 होगा। ठीक है, तो 5045 का गुणनखंड किया जाए, तो यहां से 5045 का गुणनखंड करेंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 से कट सकता है, 5 एक में 5 0 5 9 45, यानी कि 2 0 लेंगे 1009, तो अब ये 1009 बार में ही कटेगा क्योंकि यह अभाज्य संख्या है।
तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 5 गुणे 1000, 1009। ठीक है, तो लिख देंगे कि अतः 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5 गुणे 1009 है। ठीक ना, तो अतः 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या है। ठीक ना, तो इसमें बस यही चीज करना था कि जो भी संख्या दी गई थी उसका हम लोग लसा विधि द्वारा गुणनखंड कर देंगे, और यदि सभी संख्याएं क्या आ जाएंगी, अभाज्य संख्या होंगी, तो वह क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। ठीक है, तो इसमें सभी अभाज्य संख्या है, इसमें भी सभी अभाज्य संख्या है, अतः जो भी ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 7 नंबर। और देखिए 7 नंबर कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है जो कैसा है, वृत्ताकार है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी संख्या दिया गया है 18 और 12 मिनट, इनका लसा निकाल लेंगे तो वही आंसर हो जाएगा। तो 7 नंबर लिखेंगे कि रवि और सोनिया, रवि कितना समय ले रहा है, 12 मिनट। रवि और सोनिया एक ही स्थान पर पहुंचने में जितना समय लेंगे। ठीक है, रवि और सोनिया एक ही स्थान पर पहुंचने में जितना समय लेंगे वह जो है कि क्या होगा, 12 व 18 मिनट, 12 व 18 मिनट का गुणज होगा। ठीक है, यानी कि वह ऐसी संख्या होगी जो कि 12 और 18 का गुणज हो, यानी कि 12 और 18 से कट जाए। ठीक है, अतः 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ठीक ना, तो एलसीएम निकाला जाए। 12 को कितना लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। 18 को कितना लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3, या फिर इसको 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इसको 2 गुणे 3 का स्क्वायर, यानी कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 अधिक है इसमें तो 2 के घात 2, 3 इसमें अधिक है तो 3 के घात 2, कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, तितरी के 9, यानी कि 9 चौके 36। ठीक,
तो ये मिनट होगा, यानी कि वे दोनों एक ही स्थान पर 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। तो लिखेंगे कि अतः वे दोनों एक ही स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो गया। बस इसका कुछ नहीं करना था, इसको लॉसन निकाल लेना था, और लॉसन निकालने के बाद जितना आएगा वही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो ये हो गया हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 खत्म। आगे का एक्सरसाइज 1.3 अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।